एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं और बढ़िया है। तो आज दिन है गुरुवार, तो गुरुवार की शायद सबको ही छुट्टी थी क्योंकि उस दिन था गणगौर। तो वैसे तो खैर हम लोगों ने तो गणगौर सेलिब्रेट नहीं किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना ही तो मैं व्रत करती हूँ और यहाँ पे पूजा करने कहाँ जाओ कुछ मेरे को पता नहीं था। और आज मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे, तो उठ के मुझे पता नहीं था कि क्योंकि तो वैसे छुट्टी थी, पर क्योंकि पापा की उनकी छुट्टी नहीं थी क्योंकि उनकी थी आज ऑडिट, तो उनको क्या ना जाना था आज ऑफिस। तो फिर क्या हुआ था कि उस चक्कर में ना थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, तो उठ के और मैं लग गई थी अपने काम में किचन में आके, क्योंकि मुझे ना क्योंकि पापा के लिए टिफ़िन तैयार करना था। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज में से जितनी भी चीज़ें निकाल ली ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है ताकि मैं सब्जी खाना बनाऊँ ना, फ्रूट वगैरह खाने वाने के लिए सब निकाल दिया है। और क्योंकि दूध गर्म करके और क्यों को उठाया था मैंने 7:30 बजे तक ऐसे, क्योंकि थी आज छुट्टी। तो वो ना उठने के बाद मैंने उसको क्या ना दूध ठंडा होने के लिए रख दिया था। सुबह भी अभी मैंने उसको हल्दी वाला दूध दिया है क्योंकि उसकी क्या ना हल्की थोड़ी सी खांसी हो रही है, तो ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो बस वो थोड़ा सा, बच्चे होते हैं ना कि उठने के बाद में थोड़ा उनका मूड ख़राब हो जाता है, तो कियान का भी वही था कि बस थोड़ा सा मुँह फुला के क्या ना लेट रहा था कि मम्मा अभी मुझे और सोना है। पर मेरा था कि क्यों को अभी स्कूल स्टार्ट हो गया ना, तो बच्चे ना छुट्टी के चक्कर में क्या ना फिर जब स्कूल जाएंगे तब थोड़े आलस करने लग जाएंगे। तो जैसे मैंने उसको ना थोड़ा सा टाइम से उठा देता कि बच्चा कि लेट नहीं उठना 1-2 दिन के लिए। तो क्यू को दूध देके और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज सुबह सुबह बनेगा हम सबके लिए दलिया, क्योंकि क्या ना क्यू के लिए तो दूध बना दिया था। और क्योंकि पापा अभी ना वापस घर में स्टार्ट हो गए ना, तो वो जॉगिंग पे वापस जाने लग गए एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो वो गए हैं पार्क वगैरह उनके दोस्तों फ्रेंड वगैरह के साथ। तो जहाँ तक मेरा था कि मैं खाना तैयार रखूँगी, और क्योंकि पापा आएंगे ना, तो अभी ना जब से थोड़े बहुत टाइम से क्यू का स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं क्या ना सुबह दलिया ही बनाती हूँ, ताकि मैं क्यू को दूध और टोस्ट दे देती हूँ। अगर नहीं देना होता है तो उसको दलिया वगैरह खिला देती हूँ, वरना दिन में जब स्कूल से आता है ना, तो उस टाइम पे क्यू को मैं दलिया दे देती हूँ। तो दलिया वही पानी डाला, और जो गेहूं का कच्चा दलिया होता है तो हमें वही पसंद है। अगर आप लोग नहीं बनाते हो तो उस तरीके से बनाया करो, पानी में दलिया डाल लो और नमक और थोड़ा सा गुड़ डालो, उससे टेस्ट इतना अच्छा आता है ना कि जो बच्चे दलिया नहीं खाते ना, तो वो भी आराम से ईजिली दलिया खा लेते, क्योंकि क्यू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके से दलिया, और हमें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बस बनने के बाद में दूध डाल के फिर ऐसे खा लो। और आज सब्जी बनानी थी मुझे कद्दू की, तो बस मैं कद्दू की ही सब्जी बनाने में लगी हुई थी। तो कद्दू अभी थोड़े बहुत टाइम पहले मम्मी जी अभी आए थे गांव से, तो उस टाइम पे वीडियो बनाना हुआ नहीं था मेरा, तो उस टाइम पे गांव से कच्चा कद्दू लेके आए थे। और कच्चे कद्दू का टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, जो खाते होंगे शायद कच्चा कद्दू उनको पता होगा। पका वाला कद्दू की सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कच्चे कद्दू की लगती है, उसका तो टेस्ट मतलब इतना अच्छा था ना, मुझे तो बहुत ही पसंद है कच्चे कद्दू की सब्जी। तो एक बार तो जिस दिन वो आए थे ना उस दिन बना ली थी मैंने, और अभी बना रही हूँ मैं इसके बाद में दूसरी बार। आधा कद्दू, पूरा कद्दू लेके आए थे छोटी साइज़ का, तो आधा कद्दू मैंने अब बनाया है। बस उसमें वही जो मिर्च और प्याज लहसुन था, तो वो मैंने खड़े कट करके और फिर उनको तेल में डाल के उसके बाद में कद्दू डाल लिया है। बस कद्दू को मैंने ना ढक के पकाऊंगी उसे नमक डाल के। अब जहाँ तक मेरा कद्दू है तो वो पकेगा ना, वहाँ तक मेरा था कि क्योंकि पापा का आने का टाइम हो गया था, क्योंकि है ना 8:30 कुछ ये वाला टाइम हो गया। तो क्योंकि पापा थोड़ा जल्दी ही चले गए थे वो एक्सरसाइज वगैरह के लिए, मैं उस टाइम पर नहीं उठी थी, उनका 6 बजे का होता है, वो निकल जाते हैं। तो क्योंकि छुट्टी थी ना, तो इस चक्कर में ना 6:30 बजे उठी हूँ, वरना तो 5 बजे का टाइम होता है सुबह उठने का जबकि स्कूल जाता है। तो है ना आज मेरे को बनाना था चुकंदर का जूस, क्योंकि पापा का आने का टाइम हो गया था, तो उनके आने से पहले मुझे जूस बना के रेडी करना था। तो अभी मैं उस टाइम पे मैं आपको बता रही थी कि चुकंदर काफ़ी सारे रखे हुए गाँव से आए तब से ना जब भी जूस बनता है तो चुकंदर का बनता है। और जब चुकंदर में जूस बनाती हूँ ना, तो अभी हाल फिलहाल में ना जो चुकंदर का जो बूरा निकलता है ना जूस बनाने के बाद में, तो उससे मैं ना सको देती हूँ, मतलब धूप में डाल देती हूँ। वो ना बिल्कुल पाउडर के मतलब ऐसे सूख जाता है, तो उसको मैंने डिब्बे में इकट्ठा कर रखा है। तो आज का भी जितना भी निकला है ना मेरा, तो इस प्लेट को मैं क्या ना धूप में रख दूंगी, ताकि ये ना अच्छे से सूख जाएगा। और फिर बाद में इसका मिक्सर में डाल के मैं क्या ना पाउडर बना लूँगी इसको क्या है ना गर्मियों में जब उस टाइम पे जब चुकंदर नहीं आएगा ना, तो उस टाइम पे हम लोग इसका पाउडर या तो फेस मास्क लगा लो फेस के लिए, या फिर आप इसका जूस बना के पाउडर में पानी में मिला के भी पी सकते हो। काफ़ी इजी होता है, ताकि चुकंदर का जूस भी काम आ जाता है और साथ में जो उसका बुरा निकलता है ना, तो वो भी काम में आ जाता है। और वैसे भी घर के चुकंदर है तो काफ़ी अच्छे चुकंदर है ये।
और जूस बना के मैंने रेडी करके मैंने ढक के रख दिया था कि जब क्योंकि पापा के आने का टाइम होगा तो उस टाइम पे तो जो मैं जैसे मैंने जो जूस बना के रखा ना तो उसी टाइम पे क्योंकि पापा आ गए थे। और मेरी सब्जी थी ना तो वो भी बन के रेडी हो गई थी। टमाटर वगैरह था तो टमाटर मैंने जैसे कद्दू थोड़े से पक गए थे ना, उसके बाद में मैंने टमाटर डाले थे और टमाटर डाल के फिर थोड़ी बहुत देर उनको पका के मसाले वसाले में डाल दिए और मेरी सब्जी हो गई है रेडी। और इसके बाद में जो सुबह के बर्तन रखे हुए थे, काफ़ी सारे टाइम नहीं मिला था क्योंकि थोड़ा लेट उठी थी ना तो उस चक्कर में तो मैंने बर्तन है ना थोड़ा सा काम करके उसके बाद में ही मैंने बर्तन लगाए थे क्योंकि मुझे सुबह के ना थोड़े बहुत बर्तन और साफ़ करने थे। तो अभी मैं क्या ना क्योंकि पापा आ ही गए थे अभी, तो मेरा था कि अब वो आने के बाद में जस्ट वो दूध वगैरह जूस वगैरह लेके फिर उनका क्या ना मतलब रेडी होने का टाइम हो जाएगा तो फिर उनके लिए क्या ना टिफ़िन तैयार करना था। तो बस वो आके बस वो जूस वगैरह लेके ही अभी गए हैं वो कि फिर इसके बाद मेरे रेडी होने का टाइम हो जाएगा। तो जहाँ तक उनके मैं क्या ना चपाती रेडी कर लूँगी टिफ़िन के लिए, क्योंकि टिफ़िन में तो क्या ना चपाती वगैरह लेके जाएंगे, जब जाएंगे तो उस टाइम पे वो भी दलिया ही खा के जाएंगे। तो क्या हुआ था मैंने ना सारा ही काम कर दिया था, उनके लिए चपाती वगैरह बना दी थी। उसके बाद में उनके ऑफिस वगैरह से फ़ोन आया कि आज है ना कि नहीं आना करना है कि ऑडिट नहीं है आज, तो फिर उनकी भी क्या ना छुट्टी हो गई थी। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आपके चक्कर में मैं इतना जल्दी उठी हूँ और आप है ना ऑफिस भी नहीं जा रहे कर रहे हो। तो वही था ना कि मतलब थोड़ा सा होता है कि 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है फिर भी जल्दी उठो करो। तो खैर कुछ नहीं है, पर उस चक्कर में मैं क्या ना काफ़ी जल्दी फ्री हो गई थी उनके चक्कर में कि जल्दी थोड़ा काम करना, खाने का काम होता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम हमारे औरतों के लिए ना किचन में ही ज़्यादा निकलता है टाइम। तो बस वो मैंने सुबह सुबह निपटा लिया था ना तो वो किचन का काम मेरा हो गया था। तो क्योंकि पापा की भी चलो उनकी भी आज छुट्टी हो गई है और कियान की छुट्टी है इसे, तो फिर मैं थोड़ी सी बेफिक्र हो गई थी उस टाइम पे। तो मैं आराम से उसके बाद में फिर मैंने काम वगैरह किए, तो बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे इकट्ठे, तो बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किए। इसके बाद में क्यू को नहलाने धुलाने का काम था, तो मैंने क्यू को भी ना नहला के और उसे भी तैयार कर दिया था। और मैंने ना झाड़ू पोछा वगैरह सब उस टाइम पे मैं कर ही रही थी इस टाइम पे। तो क्यू है ना क्यू को ना पढ़ाने के लिए बिठा दिया था। क्यों होता है ना कि बच्चों की जिस दिन अगर 2 या 3 दिन की छुट्टियां पड़ जाती है ना तो स्कूल में इन बच्चों को ना इतना ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं ना कि 2-3 दिन की छुट्टियां इनको ऐसी होती है कि इनको छुट्टियां मिली ही नहीं है, जिससे तो अच्छा है कि स्कूल ही चले जाए। तो वही था क्यू का है ना थोड़ा बहुत होता है कि इसका होमवर्क वगैरह डन करवा लो। तो इसकी क्या ना जैसे कि ड्राइंग वगैरह थी, थोड़ा सा होमवर्क वगैरह था तो उसके पापा वो करवा रहे थे। तो इसका ना थोड़ा सा होमवर्क, एक बुक का होमवर्क हो गया था ना, तो बच्चा इतना खुश हो रहा था ना। बच्चों का होता है ना कि कुछ काम फिनिश होने के बाद में, खासकर पढ़ाई का काम खत्म होने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश होते। तो क्यू का भी वही था। तो कि अब है ना मेरा होमवर्क खत्म हो गया है तो अब मेरा है खेलने की बारी। तो बस क्यू अपने टॉयज़ वाले डिब्बे में टॉयज़ वगैरह निकालेगा। और क्यू की हैबिट इतनी अच्छी है ना कि मतलब अगर टॉयज़ वगैरह निकालेगा ना तो इस प्रॉपर सब चीज़ें अपनी जगह पे रखेगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें निकाली और फिर सब चीज़ें फैला के रख देता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सीखने लग जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं बताते हैं ना तो बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है सीखने करने में। 1 बार बताओ, 2 बार बताओ, 4-5 दिन, धीरे धीरे बच्चे क्या है ना आदत में आ जाते हैं। तो क्यू का होमवर्क हो गया था ख़त्म। तो क्यू का होता है जब भी इसका होमवर्क वगैरह ख़त्म हो जाता है ना तो या तो क्यू थोड़ी बहुत एक कार्टून देखता है या फिर इसका थोड़ी बहुत देर है ना गेम वगैरह चलता है। तो इसका क्या ना थोड़ा सा था कि अब मेरे को क्रिकेट खेलना है कि आप मेरे साथ क्रिकेट खेलो, तो बस इसका वही चल रहा था, थोड़ी बहुत देर खेल रहा था। और फिर बच्चे होते हैं ना ज़्यादा खेल नहीं पाते ज़्यादातर क्योंकि बच्ची है ना बाहर बहुत कम जाता है, घर पे खेलना करना होता है तो इसका बाहर ही मतलब ये घर पे ही होता है। तो थोड़ी बहुत देर खेला किया, उसके बाद में वापस हो गया था इसका पढ़ाई का टाइम। तो बस थोड़ी बहुत देर इसने पढ़ाई वगैरह की और इसके बाद में हो गया था शाम का टाइम। तो ना जो कपड़े वगैरह धुल के मैंने डाल रखे थे ना बाहर, तो वो भी क्या है ना ड्राई हो गए थे। तो उनको मैं लेके आ गई थी फोल्ड करने के लिए कि जो कपड़े हैं ना तो इनको भी ना क्या फोल्ड वगैरह करना है। तो ये काम भी कर लेते हैं बैठ के। तो अभी तो कियान के पापा आराम कर रहे हैं और कियान था जो वो अपनी ही धुन में मस्त है क्योंकि आज छुट्टी थी। तो मैंने तो थोड़ी बहुत देर आराम कर लिया था क्योंकि पापा ने भी आराम वगैरह, वो लेटे हुए थे अंदर, उनका भी आराम वगैरह हो गया था क्योंकि अभी हमें ना शाम को ना कहीं बाहर के लिए निकलना था। तो वही था कि जितना काम हो सके ना तो उतना काम निपटा ले, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही जाना है। थोड़ा सा काम था बाहर मार्केट में तो वहीं जाना है हमें। तो फिर अभी है ना जैसे हम शाम को बाहर बालकनी में आए ना तो सभी का ना आज गणगौर थी ना, तो गणगौर के ना औरतें ना जैसे कि पूजन के लिए जाती करती है। तो यहाँ पे ना गाँव में तो इतनी चहल पहल होती नहीं है मतलब गणगौर की, पर जो सिटी वगैरह में होते हैं ना तो यहाँ पर इतनी चहल पहल होती है। मतलब यहाँ पे ना आस के मोहल्ले के इतनी बार औरतें निकली है ना, मतलब
ढोल वगैरह लेके ग्रुप के हिसाब से, तो मतलब गणगौर की पूजा के लिए चरी वगैरह लिए इन्होंने। तो हम बाहर आके थोड़ी बहुत देर बस यही देख रहे थे। इसके बाद में शाम का हो गया था ये वाला टाइम, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था शाम तक तो। और फिर शाम का टाइम होने के बाद में, क्योंकि हम लोगों ने शाम को खाना वाना बनाया, खाना खाया, तो क्योंकि पापा से बोला कि आज तो आप छुट्टी है, तो आज तो आप हमें ना आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके चलो। तो चलो उनके हो गया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, वरना वो हाँ कभी नहीं बोलते आइसक्रीम वगैरह के लिए, पर आज उनको लगा कि चलो ठीक है चलते हैं बाहर। तो हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं आए थे, बस डी मार्ट आए थे, पास में ही था हमारे, तो बस हम लोग डी मार्ट आके बस हम लोगों ने वहीं पे आइसक्रीम वगैरह खाई है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद में पापा, क्योंकि पापा के साथ हम लोग स्कूटी पे आए हैं, वरना क्योंकि पापा स्कूटी से मतलब बहुत कम लेके आते हैं हम लोगों को। तो आज उनके साथ मतलब जब से 2-2.5 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे आए हुए, तो हम लोग बस सेकंड बार स्कूटी पे साथ में आए हैं तीनों। तो बस आइसक्रीम वगैरह हमारी हो गई थी। इसके बाद में हम लोग निकल गए थे थोड़े से फ्रूट वगैरह लेने के लिए, क्योंकि क्या है ना अभी क्योंकि स्कूल वापस स्टार्ट हो जाएंगे अगले दिन से, तो क्योंकि ना फ्रूट के लिए चाहिए था, क्योंकि वेजिटेबल वगैरह तो रखी हुई थी ना, काफ़ी टाइम तक चल जाती इकट्ठी लेके, पर फ्रूट तो इतने से होते हैं जितने से हमारे खाने पीने 1-2 दिन के हो जाते। तो क्यों का था कि फ्रूट ख़त्म हो गए थे, तो वो वाला काम भी हमारा हो गया था कि फ्रूट ले लेंगे। और साथ में यहाँ पे ना मिट्टी के बर्तन वाले एक अम्मा जी बैठे हुए थे, तो मैं जब भी आती हूँ तो मिट्टी के बर्तन की सोचती हूँ, पर इस बार स्कूटी से आए ना तो इस बार रुकना हो गया था, वरना गाड़ी से रुकना नहीं होता है यहाँ पे। तो उनसे मैं ना पूछ रही थी कि मतलब तवे वगैरह, तो तवे की पूछ रही थी। पहले मैंने स्टैंड वाला तवा पूछा जो पकड़ने वाला होता है, तो उनका पूछा ना, पर वो क्या ना मशीन वाला होता है, उनको क्या है ना मशीन से बनाया जाता है, उनमें क्या ना कुछ केमिकल वगैरह होते हैं। तो मेरे को ना प्रॉपर मिट्टी वाला तवा चाहिए था, जो मतलब बिल्कुल ही मिट्टी वाला हाथ से बना हुआ हो। तो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले देख ली थी ना, तो वो वाला तवा मुझे पसंद आया था कि बिल्कुल उन्होंने बोला ये हाथ से बना हुआ है और एक मशीन से बना हुआ है। इसके अलावा मैं दही के लिए ना मटकी भी ढूंढ रही थी कि मेरे को दही जमाने के लिए मटकी भी चाहिए थी। तो एक तो छोटे मुंह वाली थी, एक बड़े मुंह वाली ही थी, तो क्योंकि पापा ने बोला कि बड़े मुंह वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी ओश वगैरह करने में भी और दही डालने के लिए भी। तो यहाँ से मैंने मिट्टी के बर्तन में तवा लिया है और साथ में दही जमाने के लिए दही वाला बर्तन लिया है। तो काफ़ी अच्छी, मेरी काफ़ी अच्छी प्राइस में आ गई थी मिट्टी की चीज़ें। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये 2 चीज़ें मुझे लेनी है। जैसे कि हम लोग फिर घर से आए ना, तो क्यों का था कि क्यों ने ना मतलब क्योंकि पापा हम दोनों ने मटके वाली खाई और क्यों ने सिंपल वाली आइसक्रीम खाई ना, तो आते आते बोलने लग गया था कि मुझे भी ना दूसरी वाली आइसक्रीम खानी है। तो क्यों के लिए भी फिर दूसरी वाली आइसक्रीम साथ में लेके आए। तो बस घर पे आने के बाद में भी उसका वही था कि आइसक्रीम खानी है। तो चलो आज तो हमारा एक काम अच्छा हो गया था कि जो मिट्टी के बर्तन लेने थे ना मुझे, तो वो बर्तन मैंने ले लिए थे और फिर हम लोग आ गए थे मिट्टी के बर्तन लेके घर पे। तो घर पे आए ना उस टाइम तक टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, मतलब 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था। तो बस आज की वीडियो का तो एंड हम यहीं पर करते हैं। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।